में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी आफ्टर द रिलीज ऑफ द डेट शीट। अगर आपकी भी डेट शीट रिलीज हो रही है तो आपको कौन सी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, स्टडी इन रिवर्स ऑर्डर। सॉरी गाइस, मेरा पेन खत्म है, मैं चेंज करके आती हूँ। तो बैक टू द वीडियो। तो आपको क्या करना है, स्टडी करना है रिवर्स ऑर्डर में। जैसे कि आपकी डेट शीट जो है वो रिलीज हो गई, तो जो सबसे लास्ट वाला एग्जाम है वो आपको सबसे पहले जो क्या करना है, पढ़ना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके एग्जाम के डेज जो है वो पास आते जाएंगे, तो तब तो आप उस टाइम पे वही एग्जाम पढ़ोगे ना जो आपका फर्स्ट पे है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो एग्जाम सबसे पहले होता है उसी पे थोड़ा क्या करते हैं, फोकस ज़्यादा करते हैं। लेकिन नहीं, जब एग्जाम में 2-3 दिन रह जाएंगे तो उसमें आपको वही जो क्वेश्चन है उसी की तैयारी करोगे, उसी पेपर की। तो इसलिए क्या करना है, रिवर्स में चलना है। उसके बाद इससे आपका क्या होगा, सिर्फ आपको फर्स्ट एग्जाम पे फोकस नहीं करना है, आपको लास्ट एग्जाम से शुरू करना है। क्योंकि जब एग्जाम होगा तो आप फर्स्ट से ही शुरू करोगे, वही मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया है। उसके बाद आपको फोकस करना है मोर उस चीज़ पे जो आपको पहले से आता है देन डेली न्यू टॉपिक। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, नए नए टॉपिक आपको क्या होते रहते हैं, पता चलते रहते हैं। कोई बोलता है ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, तो आप क्या करते हो, अगर आप नए नए टॉपिक ही पढ़ते जाओगे ना, आपको याद कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसकी क्या करनी है, आपको रिवीजन जो है वो ज़्यादा करनी है एज़ कम्पेयर टू लर्निंग न्यू न्यू टॉपिक्स। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी उसी को आप जब बार बार रिवाइज करोगे, उससे आप एग्जाम में वो चीज़ लिख पाओगे। आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा कि हमें कुछ आता है। अगर आप रोज़ नए नए टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, पिछला रिवाइज नहीं किया, पिछला भूलते जा रहे हो, तो आपको क्या होगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, और आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा। अगर ऐसे आप करोगे तो आपका स्ट्रेस भी आपको नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट कीप चेंजिंग बुक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती है। वो अगर कोई और बुक पढ़ रहा है तो वो सोचते हैं मैं भी यही बुक पढ़ लूँ, कोई दूसरी बुक पढ़ रहा है तो उसको वो सोचते हैं वो मैं भी यही बुक पढ़ लूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी बुक्स जो है वो फिक्स रखनी है। आपकी अपनी डिफरेंट बुक्स से नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपनी एक ही बुक रखो और उसी से पढ़ो। और जैसे जैसे डेफिनेशन है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन लिखी है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो कई बार उसमें से पढ़ ली, कई बार उसमें से पढ़ ली। तो क्या करना है, आपको सिर्फ 2 डेफिनेशन उसकी लिख के रखनी है, और वो क्या करना है, उसी को क्या करना है, रिवाइज करना है, याद करना है। जो आपको 2 बेस्ट लगे वो लिख के रख लेनी है। ऐसे नहीं कि 2 कभी उस बुक से पढ़ ली, कभी उस बुक से पढ़ ली। अपना फोकस उसी पे रखना है। जैसे फार्मूलाज होते हैं मैथ वगैरह के, उनको याद करना है, साथ के साथ उनके क्या करने हैं, सम सॉल्व करते रहना है। इससे क्या होगा, आपको वो जस्ट फार्मूला नहीं याद रहेंगे, आपको वो क्वेश्चन में लगाना भी आ जाएगा, और फार्मूले तो आपको इजीली याद हो ही जाएंगे। उसके बाद अटेम्प्ट करना है अनएक्सपेक्टेड। जैसे कोई नया सा क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, जो प्रीवियस ईयर में कभी आया ही नहीं होता, ऐसा एक क्वेश्चन पक्का होता है, जैसे 5 मार्क्स का आ जाता है, वो ऐसा एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसको खाली नहीं छोड़ के आना है। जितना भी आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, तो आपको क्या करना है, वो एग्जामिनेशन में वो लिख देनी है, इंस्टेड ऑफ उसको खाली छोड़ने की वजह से। आपको जो भी उस टॉपिक के रिलेटेड ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख के आ जाओगे और एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। जो आपको उस टॉपिक के रिलेटेड जो आपको पता है वो लिख के आना है, ठीक है। ब्लैंक आपको स्पेस एग्जामिनेशन में नहीं छोड़ के आनी है। एग्जामिनर जैसे ही देखेगा ना कि हाँ आपने ये क्वेश्चन ऐसे करके छोड़ दिया है, तो अब वो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स कट कर लेगा, और आपका एक बैड इंप्रेशन भी पड़ गया एग्जामिनर पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर यू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन एंड न्यू पॉइंट। जैसे अगर एक ऑर्गेनाइज सा, जैसे मैंने बनाया है, मेरे देखिए एक ऑर्गेनाइज सा बनाया है ना, जैसे यहाँ से 3rd पॉइंट शुरू हो रहा है, यहाँ पे 4th पॉइंट पे पहले से 2 लाइनें छोड़ी हैं, तो इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज सा हो जाता है, पता चलता है कि हाँ इंसान ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर आप एक पैरा सा बना के छोड़ दोगे, बिल्कुल उसमें पता ही नहीं चल रहा है कुछ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो वो एग्जामिनर पे क्या होगा, एक बैड इम्पैक्ट डालेगा। अगर लेकिन आप ऐसे ऑर्गेनाइज करके पूरा लिखते हो, तो आपके मार्क्स गेन करने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, आपको अपना टाइम जो है हार्ड क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना है। जैसे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जितने मैंने पेपर दिए हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो किस लिए होते हैं, मैं आपको ये पूरा समझाने वाली हूँ। क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ईजी, मीडियम एंड हार्ड। जो ईजी होता है वो होता है वीक स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आपने देखा ही होगा, हमारी क्लास में बहुत सारे जो होंगे वो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, जो कम पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है, पास हो जाते हैं। वो कैसे पास हो जाते हैं, इसी पोर्शन की वजह से। जो इजी वीक स्टूडेंट्स हो इसी वजह से पास हो जाते हैं, क्योंकि इजी पेपर जो है वो भी आता है कुछ परसेंटेज का, जैसे अबाउट 40% का भी पेपर है वो इजी आता है। उसके बाद होता है मीडियम, मॉडरेट लेवल स्टूडेंट्स के लिए, जो अच्छे से पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो ये क्या होता है, उनके लिए होता है। ये भी क्या होता है, 40% होता है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ 20% होता है, ये रहता है हार्ड।
ये किसके लिए होता है? जैसे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड सिर्फ कुछ ही बच्चे आते हैं, जैसे 2-3, वो क्यों ऐसा क्यों होता है? सिर्फ 3-4 बच्चे टॉप करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये हार्ड वाला पोर्शन होता है। हार्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, मतलब थोड़ा और इन डेप्थ जिसने पढ़ा हो और डीपली जाके जिसने पढ़ा हो, वो स्टूडेंट्स जो है वो इन चीज़ों को क्रैक कर पाते हैं। तो अगर आपने ऐसा इन डेप्थ जो है वो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने मीडियम और ईजी वाला अच्छे से पढ़ा है, तो आपको अपना जो है ईजी और मीडियम पेपर में ज़रूर लिख के आना है। आप एक अच्छे स्कोर जो है वो गेन कर लोगे, ना कि आप हार्ड क्वेश्चन देख के डर जाओ कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये मैं फेल हो जाऊंगी, ये वो ऐसा कुछ नहीं आपको सोचना है इसी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, जैसे नीट के पेपर आता है या फिर और एग्जामिनेशन आते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डीमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसी फीलिंग्स आती रहती है कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें हमें क्या करेंगे, हम फेल हो जाएंगे। ऐसी फीलिंग्स जो है वो हर इंसान को आती ही, एनजाइटी होती ही होती है। तो ये क्या है, इसके लिए इंसान मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है, आपकी एनजाइटी आपके फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद क्या हो जाएगी, अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जब आप एक एग्ज़ाम दोगे और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ा था और वो मैंने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किया है, और दूसरे एग्ज़ाम भी है जो मेरे अच्छे हो जाएंगे, तो आपकी एनजाइटी खुद ब खुद जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए इतना जो है स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप फर्स्ट एग्ज़ाम दोगे, आपका खुद ही खुद आपकी स्ट्रेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप हम आपको बताने वाले हैं, रिलैक्स 1 आवर बिफोर एग्जामिनेशन। जैसे कि स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट तक पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और उसका दिमाग जो है एग्जाम के टाइम बिल्कुल हौच पौच हो जाता है। कई लोग तो अपना रोल नंबर, अपना नाम वगैरह भी क्या कर देते हैं, गलत लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक हर एग्जाम्स के पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना है। कोई माइंड पे स्ट्रगल नहीं करना है, जितना पढ़ लिया बस अपना शांति से एग्जाम दो। उससे क्या होगा, आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, आप अच्छे से रिकॉल करके एग्जामिनेशन में अपना जो आपने पढ़ा है वो आप लिख दोगे। उसके बाद 10th पॉइंट है, अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई ऐसी इफेक्टिव ट्रिक है जो आपने यूज़ की थी और वो इफेक्टिव है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप करो कमेंट में बातें, तब तक हम नई वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।